नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में बुरी तरह से हार के बाद कांग्रेस में मंथनों का दौर लगातार जारी है। स्टेट यूनिट की तरफ से पार्टी पर आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या बिहार चुनाव के नतीजे विपक्ष के इंडी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे? क्या कांग्रेस अब एकला चलो की नीति अपनाएगी और क्या 2027 में अखिलेश को साइड कर कांग्रेस सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में हार को सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट मानकर नहीं टाला जा सकता। इस चुनाव से इंडी गठबंधन की कई खामियां उजागर हुई हैं और यह भी साफ समझ में आ गया है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई भी ट्यूनिंग नहीं है। पहले फेज के नॉमिनेशन के दिन तक घटक दलों में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया था। बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें महज 6 सीटों पर ही जीत मिली थी। बिहार में कांग्रेस का ये बेहद ही खराब प्रदर्शन था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे कांग्रेस की जमानत जब्त होने जैसी स्थिति बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल यानी कि रीजनल पार्टियां मान रही हैं कि पार्टी राज्य स्तर पर जमीन से कट चुकी है और उसकी कमजोरी पूरे गठबंधन की संभावनाओं को डुबो रही है। इस हार के बाद कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है और पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब नेतृत्व पर अपनी रणनीति बदलने का दबाव बना रहा है। यह धड़ा एकला चलो की बात कर रहा है। कई सीनियर नेता तर्क दे रहे हैं कि रीजनल पार्टियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में कांग्रेस अपनी राजनीतिक पहचान और स्वाभिमान खो रही है। उन्हें लगता है कि इन पार्टियों के सामने झुकने से बेहतर है कि कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़े, भले ही सीटों की संख्या कम हो, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए इससे बुरा क्या ही हो सकता है। गठबंधन में कांग्रेस को हमेशा क्षेत्रीय दलों की शर्तों पर कम सीटों पर समझौता करना पड़ता है। नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो वो ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार उतार पाएगी और संगठन को मजबूत कर पाएगी, जिससे भविष्य में फायदा हो सकता है। बिहार की स्थिति को देखते हुए नेताओं को डर है कि यूपी में समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी या दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर भी कांग्रेस को इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर बिहार में दरार पड़ती है तो इसका सीधा असर उन राज्यों पर पड़ेगा जहां गठबंधन मजबूत दिखाई देता है, जैसे कि महाराष्ट्र में एमवीए या झारखंड में जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन। इन राज्यों में भी सीटों के बंटवारे पर कड़वाहट बढ़ सकती है। इंडी गठबंधन अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया है कि उसका चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर बिहार में कांग्रेस एकला चलो की नीति अपनाती है तो उसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा। 2027 के विधानसभा में अब करीब 1 साल का वक्त बचा है और इसमें कांग्रेस को अपने गठबंधन की रणनीति साफ करनी होगी, नहीं तो परिणाम बिहार की तरह हो सकते हैं। अगर बिहार में गठबंधन टूटता है तो संभव है कि यूपी में सपा से अलग होकर कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़े। इंडी गठबंधन को लेकर कांग्रेस के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो गठबंधन तोड़ दे, जिससे साफ तौर पर बीजेपी को फायदा होने वाला है, या क्षेत्रीय दलों के साथ छोटी भूमिका में रहे। दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। कांग्रेस नेतृत्व अब दोराहे पर खड़ा है जहां से फैसला करना टफ है। आप कांग्रेस के सियासी संकट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए या गठबंधन में बने रहना चाहिए? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।